साथियों नमस्कार, मैं सूरज कुकरेती प्रयाग न्यूज़ से। और हम बात कर रहे हैं नगर निगम कोटद्वार नगर निगम की व्यवस्थाओं को लेकर। और कोटद्वार के जो हालात हैं इस समय, शहर की साफ़ सफाई हो, सड़कों पर अतिक्रमण हो या किसी भी प्रकार की जो नगर निगम की जवाबदेही होती है, और उन जवाबदेही पर नगर निगम कोटद्वार बुरी तरह फेल है, इस पर हम बात कर रहे हैं। पूर्व नगर निकाय सभासद महासंघ के अध्यक्ष हैं गुड्डू सिंह चौहान। और चौहान एक बहुत ही पॉपुलर नाम गुड्डू सिंह चौहान कोटद्वार में है। वो छात्र जीवन से फुटबॉल टूर्नामेंट का कोई कार्यक्रम हो, सांस्कृतिक कार्यक्रम हो या किसी भी तरह की गतिविधियां जो युवाओं की रही हैं, उसमें गुड्डू सिंह चौहान ने बराबर पार्टिसिपेट किया है। और एक ज़माने के जो उत्तराखंड के दिग्गज नेता थे विनोद बड़थवाल, समाजवादी पार्टी, उनके भी ये खास उनके शिष्य रहे हैं। और गुड्डू सिंह चौहान नगर पालिका कोटद्वार में सभासद रहे, सभासद महासंघ के अध्यक्ष रहे, और वर्तमान में उनकी पत्नी भी यहाँ पे पार्षद हैं, श्रीमती आशा चौहान। चौहान जी, नगर निगम कोटद्वार निगम तो बन गया लेकिन बुरी तरह फेल है। साफ़ सफाई नहीं है, प्रसाधन नहीं है, और ख़ासकर महिलाओं के लिए तो बहुत बड़ी स्थिति ख़राब है। जब ग्रामीण क्षेत्रों से बाहर से महिलाएं आती हैं तो वो किसी जान पहचान के दुकानदार के घर में चली जाती है। तो ये क्या कहेंगे इस पर आप? और देखिए, कोटद्वार नगर निगम ही नहीं, उत्तराखंड राज्य की पूरी स्थानीय निकाय की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है। और राज्य की जो भी निर्वाचित सरकारें हुई हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही हो, चाहे कांग्रेस की सरकार ही हो, निकाय की तरफ किसी ने भी ध्यान देने की कोशिश नहीं की। और यहाँ तक मैं आपको बता दूँ कि 1916 का जो एक्ट उत्तर प्रदेश नगर निकाय का है, उसी एक्ट पर उत्तराखंड की नगर पालिकाएँ, नगर पंचायत और नगर निगम चल रहे हैं। और आज की स्थिति ये है कि जो अधिकारी नगर निगमों में नियुक्त हैं, जो अधिकारी कर्मचारी नगर पालिकाओं में नियुक्त हैं, वो सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए यहाँ पर बैठे हैं, तनख्वाह लेते हैं, एसी में बैठते हैं और ज़मीनी हकीकत पर कोई काम करने को तैयार नहीं है। ना ही निर्वाचित बोर्ड के लोगों में और अधिकारियों में तालमेल है। आज अगर आप नगर आयुक्तों की बात करें, सहायक नगर आयुक्तों की बात करें, कभी मैंने उनको दौरे पर जाते हुए नहीं देखा, क्षेत्र में कहीं जाते हुए नहीं देखा, जाने को तैयार नहीं है। इसके पीछे कहीं ना कहीं राजनीतिक नेतृत्व की जो क्षमता है वो कहीं ना कहीं कमज़ोर है। चाहे वो राज्य स्तर पर हो, चाहे वो निगम स्तर पर हो, चाहे किसी अन्य स्तर पर हो, जो राजनीतिक लोग नेतृत्व करते हैं वो कहीं ना कहीं कमज़ोर है। तो ये तमाम जो अव्यवस्थाएं हैं, आप भी जो हैं सामाजिक सरोकारों से जुड़े हैं और राजनीति में लगभग 2 दशक से ऊपर से मैं भी आपको देख रहा हूँ लगातार। उत्तराखंड मूवमेंट आंदोलन हो या उस समय तत्कालीन समय में मुलायम सिंह जी की सरकार हो, तो क्या आपका क्या सोचना है, नगर निगम को कैसे दिशा मिल सकती है और कोटद्वार नगर का क्या भविष्य आपको लग रहा है? देखिए, नगर निगम को दिशा दिलाने के लिए सरकार को प्रभावी कदम उठाने होंगे। राज्य की नौकरशाही को पहले नगर निगम के निर्वाचित बोर्ड को विश्वास में लेकर, चाहे बोर्ड किसी का भी हो, चेयरमैन कोई भी हो, बोर्ड का सम्मान करना पड़ेगा। और जब निर्वाचित बोर्ड होता है उसके द्वारा जो प्रस्ताव होते हैं उन पर जब तक अमल नहीं किया जाएगा, राज्य की सरकार नौकरशाही को जब तक बिल्कुल पूरी तरह से ये नहीं कहेगी कि नौकरशाही बोर्डों के अधीन रहकर कार्य करें। नौकरशाही अगर बोर्ड के अधीन रहकर कार्य करेगी तो उस क्षेत्र के पार्षद को या मेयर को तो पता है कहाँ पर क्या परेशानी है। लेकिन अधिकारी मनमानी करते हैं और अधिकारियों के ऊपर राज्य की सरकार बेलगाम अधिकारियों के ऊपर राज्य की सरकार का हाथ है। राज्य की सरकार मलाई चाट रही है और राज्य की सरकार की मलाई चाटने का रास्ता ये एसी में बैठाए हुए अधिकारी हैं, जो अधिकारी आज इस प्रदेश को लूटने का काम कर रहे हैं। जिन अधिकारियों को यही पता नहीं कि काफल कहाँ पैदा होता है, जिन अधिकारियों को यही पता नहीं है कि पौड़ी कोटद्वार से कितनी दूर है, पहाड़ की व्यवस्था क्या है, पहाड़ का दर्द क्या है। आप श्रीनगर को निगम बनाने की बात करते हैं तो श्रीनगर में ये अधिकारी होगा तो पहाड़ का अधिकारी होना चाहिए। आज मैं देखता हूँ राज्य के निर्माण के बाद किसी भी जनप्रतिनिधि में, किसी भी अधिकारी में पहाड़ के प्रति दर्द नहीं है और पहाड़ को लूटने का काम सब कर रहे हैं। यहाँ की जल जंगल जमीन को बेचने का काम कर रहे हैं। और इस राज्य के निर्माण जिन लोगों ने शहादत दी, आज वो आत्माएं रो रही हैं इन जनप्रतिनिधियों से और इस नौकरशाही से।
हम बात कर रहे हैं आपके साथ में नगर निगम के कर्मचारियों की और तमाम जो कर्मचारी यहाँ पे काम कर रहे हैं। अभी तक उनके पास जो सफाई नायक हैं, ना उनके पास दस्ताने हैं, ना उनके पास जूते हैं। और मैं कई बार देखता हूँ कि वो उस गंदगी में, जिसमें कि भयंकर संक्रामक रोगों की संभावना है और कई बार चोटिल भी हो जाते हैं। तो नगर निगम तो बन गया, लेकिन क्या नगर निगम जो शहरी विकास मंत्रालय उसने सफाई कर्मियों के लिए जो इतनी जान जोखिम में डाल के काम करते हैं ना, उनके लिए कोई क्यों व्यवस्था है? क्या है? चाहे उत्तराखंड राज्य हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे अन्य कोई राज्य हो, सबसे ज़्यादा उपेक्षित अगर कोई है तो वो सफाई कर्मचारी हमारे पर्यावरण मित्र हैं, फील्ड के कर्मचारी हैं। ना तो फील्ड के कर्मचारियों के लिए कोई व्यवस्था होती। यहाँ तक कि मैं आपको बता दूँ, जो सफाई कर्मचारियों का सुपरविजन करते हैं, हवलदार जिनको कहा जाता है, सुपरवाइज़र जिनको कहा जाता है, उन सुपरवाइज़रों के लिए वो 20-20 किलोमीटर रोज़ जाते हैं, 20 किलोमीटर आते हैं। ना उनकी कोई वाहन की व्यवस्था है, ना उनको तेल दिया जाता। तो आप ये देखिए कि नीति कोई ना राज्य की सरकार की है और ना स्थानीय बोर्ड की नीति है। सफाई कर्मचारी आज की तारीख में इस तपती धूप में सफाई करता है, लेकिन उपकरण उसके पास नहीं है। तो इसके लिए कहीं ना कहीं राज्य की सरकार दोषी है। नीति, हाँ, राज्य की सरकार एक काम बहुत तेज़ी से कर रही है, टैक्स लेने का काम बहुत तेज़ी से करती है। ट्रेड टैक्स हो, अन्य टैक्स हो, और उजाड़ने का काम, लोगों को उजाड़ने का काम भी नगर निगम के अधिकारी करते हैं। तो मैं तो राज्य की सरकार से ही मांग करूँगा कि माननीय मंत्री जी या मुख्यमंत्री जी इस ओर संज्ञान लें और स्थानीय निकायों को वरीयता देकर यहाँ पर इसकी आय बढ़ाने का काम करें। एक सवाल हम आपके सामने, बहुत ज्वलंत मुद्दा है, वो आपके सामने रख रहे हैं। आपकी पत्नी भी सम्मानित पार्षद हैं और नगर निगम, नगर निकाय में 50% आरक्षण महिलाओं को मिला हुआ है और वर्तमान में हमारी महापौर भी यहाँ पे महिला हैं और एक सम्भ्रांत महिला हैं। और जहाँ 50% से अधिक जो है महिलाओं की संख्या नगर निगम में है, उस नगर निगम के अंतर्गत किसी वार्ड में, वार्ड तो दूर, नगर निगम के अंतर्गत कहीं महिलाओं के लिए एक साफ सफाई वाला टॉयलेट नहीं है, प्रसाधन नहीं है। क्या कहेंगे इस पर आप? इसके लिए निर्वाचित बोर्ड भी दोषी है, अधिकारी भी दोषी है। नीतियों की कमी है, निर्धारण की कमी है, सुपरविजन की कमी है। आपने देखा होगा, मैं नगर निगम की बोर्ड के एजेंडे को पढ़ता हूँ तो नगर निगम के पार्षद और मेयर और अधिकारी मैंने किसी सामूहिक मुद्दे पर बोर्ड की बैठक में चर्चा करते हुए नहीं देखा। इसके लिए मैं कई बार खेद भी व्यक्त कर चुका हूँ, मैं रोष भी व्यक्त कर चुका हूँ। आखिर क्या है ये मामला? हर कोई ये कहता है कि मेरे वार्ड में ये कोई सामूहिक मुद्दा आज तक मैंने नगर निगम कोटद्वार की बोर्ड बैठक में नहीं देखा। मोटर नगर का मामला हो, चाहे कहीं पर यात्रियों के बैठने का मामला हो, कहीं पर टॉयलेट का मामला हो, आज महिलाएं परेशान। आप सब जगह छोड़िए, नगर निगम कोटद्वार के कार्यालय में कर्मचारी महिलाओं के लिए और पार्षदों के लिए बाथरूम की व्यवस्था नहीं है, पानी के पीने की व्यवस्था नहीं है, वहाँ 2 गिलास पानी पीने के लिए नहीं है। और नगर निगम कोटद्वार की स्थिति है कि निर्वाचित बोर्ड को ना तो अधिकारी कुछ समझते, ना कर्मचारी कुछ समझते। तो ये कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधि की भी गलती है और अधिकारी की भी गलती है। ये थे हमारे साथ गुड्डू सिंह चौहान, और उन्होंने विस्तृत रूप में नगर निगम की खामियों को रखा और उनका टारगेट सीधा सरकार है और उसकी नीतियाँ हैं, चाहे वो शहरी विकास मंत्रालय हो। और उन्होंने इसके लिए स्थानीय स्तर पर भी उन जनप्रतिनिधियों को भी जिम्मेदार माना है जो जनता के वोटों से नगर निगम में पहुंच गए, लेकिन उन्होंने जन समस्याओं के लिए कोई कार्य नहीं किया और न इस पर कोई कार्य करने की जहमत जताई है। थैंक यू टू चौहान जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।